नमस्कार दर्शक बंधु आमरी सत्यर गीत सिंधुर अमृत बिंदु कार्यक्रम को मु रश्मिता आपण मानक स्वागत करुछि। दर्शक बंधु गत अध्याय रे सुनिथिले भक्त कवि दीनकृष्ण दासंकर रसकल्लोल काव्य एक अमृत बिंदु जेउथिरे कि कंसर अत्याचार को माता अवनी सह्य करि पारि नथिले एवं से निवेदन करथिले ब्रह्मा निकटरे आ ब्रह्मा एहा को उपस्थापना करथिले विष्णु निकटरे। ताहले एई अध्याय रे आमे सुनिबा विष्णु ब्रह्मा को कोन उत्तर देउछंती। आ प्रत्येक थर परी एथर भी आम सह उपस्थित अछंती पंडित रमाकांत मिश्र महोदय। सार आपण को आज कार्यक्रम को आमे स्वागत करूछु। ताहले सर आज आपण अमृत बिंदुर केउ बिंदु को आज उपस्थापना करिवे सर? गत अध्याय आमे आलोचना प्रसंग रे आनिथिले द्वितीय पद द्वितीय छंद द्वितीय पद रसकल्लोल काव्य राग चोखी से पदटीर मोटामोटी सारमर्म यह थिला जे पृथ्वी निज दुख को ब्रह्मा को कही एवं ब्रह्मा ए दुख को भगवान नारायण निकट में जाई जन से पृथ्वीर अवस्था या आपण यार कौन प्रतिकार करते ये थिला तार मोटामोटी सारमर्म। एबे आज अध्यायर अमृत बिंदु भाव आमे रसकल्लोल काव्यर द्वितीय छंदर से पदटी को आनिबा जो पदटी भगवान नारायण ब्रह्मा को एवं पृथ्वी को आश्वस्ति प्रदान कर पदटी भगवान नारायण उत्तर ब्रह्मा एवं पृथ्वी ये उभय मनरे सांत्वना आश्वासनार बारी सेचन कर से पदटी से गोटे छंद गोटे राग एक ताकू बदले बदले टिके गाइबा को पड़ुची मु गोटे पद गाउची ध्यान दे सुनतु। कमल मुखी कमला कंठ मोर कत माला आज्ञा देले करुणा को टाखे नाई किछि न विचार तुम्भे जदू कूले जाई अम्भे जात हेबु कंस प्राण फेनिबा पाई कर तुम्भे एबे गमन करिबाकु गोप केली आंभर मन। बहुत सुंदर सर आपणकर सुललित कंठरू भक्त कवि दीनकृष्ण दासंकर एही बिंदुटी बहुत माने भावविफुल लगुची सर आउ तार एई माने आंतरिक भावार्थटा टिके हम दर्शक बंधु सुनैबे सर। ये पदटी कवि एटा प्राचीन कवि मानकर थिला ए जो मुझे कथाटा कहबी एटा प्राचीन कवि मानकर रचना भितर देखा मिले भगवान ना नहीं ना भगवान नारायण कि जगन्नाथ ए कथा कही ना कौन कहले कमल मुखी कमला कंठ मर कत माला आज्ञा देले करुणा कटाक्षे अनाई। कमल मुखी कमल बोले पद्म पद्म पुष्प परी मुख से महालक्ष्मी से कमला कमला कहले महालक्ष्मी एणु पद्म परी मुख से महालक्ष्मी से जो कमला से माँ महालक्ष्मी महालक्ष्मी कंठ मरकत माला महालक्ष्मी कंठर मरकत माला भगवान होचंती महालक्ष्मी कंठर मरकत माला
या कहबार अर्थ साधारणतः जड़े नारी पाई तार पुओ हो वा तार पति हो सी होता कंठर अमूल्य रत्नहार ता कंठर अमूल्य रत्नहार से गलामाला गलामाली कंठरत्न इत्यादि इत्यादि कहते। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। एणु माँ महालक्ष्मी गलार सी थे मर्कतहार मर्कतमाला मर्कत मणिर थे जोटा हूँ श्याम वर्ण श्यामल वर्ण जोटा सबुज श्यामल जोटा नील रंग से नुह सबुज श्यामल जो वर्णटा यही वर्णर जो रत्न जो मणि से मणिर ना हूँ मरकत बा मर्कत। तो से मर्कत मणि परी शरीर कार भगवान विष्णुंकर भगवान नारायणंकर शरीरटा मर्कत मणि परी श्यामल सबुज मंजुल। तेणु माँ महालक्ष्मींकर गलार मर्कत मणि सदृश आर स्वरूप जी रही भगवान परम ब्रह्म नारायण से नारायण एठी ब्रह्मा को कहते। तेणु कवि नारायण बा जगन्नाथ बोली नाटा को न कहीकि गोटे आडजेक्टिव केवल विशेषण गुड़ाए जोड़िकी कहले कमल मुखी कमला कंठ मर खत माला आख्या देले करुणा कटाक्ष नाई आज्ञा देले आदेश देले केमिति आदेश देले करुणा कटाक्ष करुणा कहले दया कटाक्ष कहले दृष्टि बा चाहाणी। तेणु करुणा कटाक्ष कृपा चाहाणी ब्रह्मांक प्रति पृथ्वी प्रति कृपा कटाक्ष कृपा चाहाणी अजाड़ी दे ढाड़ी दे आज्ञा देले आदेश देले कौन आदेश देले बोले किसी न विचार तुम्बे हे ब्रह्मा हे पृथ्वी छो मान कंसर दौरत्व तुम आज दयनीय अवस्था अच्छ तुम कि भावना कर ना आ विचार कर ना कहीं ना जदू कूले जाई आंभे जात हेबु कंस प्राण घेनिबा पाई मु खूब निकटरे अति निकटरे मथुरापुर जदुवंश जाई जन्म नेबी कहीं जन्म नेबी ना कंस प्राण घेनिबा पाई कंसासुर प्राण को विनाश करिबा पाई मु मथुरा कटकरे जदुपुर जाई जन्म नेबी तेबे कर तुम्भे एबे गमन। तेणु तुम्हें मनरे ये सब कथा चिंता न करी एबे तुम निज स्थान को जाओ आ शुण करने गोप खेली आंभर मन। ये जो जन्मटा मोर ये केवल कंस विनाश पर नुह ये जन्म मु बहुत भक्तंकर कामना पूरण करी ये पुरुणा जुगुरु त्रेतया जुगुरु जोटा को आम आजिकालिका भाषा बहुत पेंडिंग फाइल मोर पड़ी त्रेतया जुगुरु पड़ी एगुड़ाक सब ये जुगे पूरण हम मो भक्त मानकर आशा कामना मु पूरण करी ता भितर गोटे बड़ आशा रही गोप केली गोपपुर जेते गोपांगना अच्छे गोपाल बालक अच्छा सहित मिसी हस रस रास खेल कौतुक या करिवार मोर मन है कहीं यार अतीत जितेबले मोर राम रूप थिला मोर राम रूप को दंडकारण्य देखी 16,000 ऋषि से पागल हो जाते भाभी आमे नारी होकर वरण करतु कि ये आम स्वामी हूँ कि किंतु से मुझे कथा देती से यहाँ तुम द्वापर जुगर पूरण हम से पद आवृत्ति करने मत समय ना से परवर्ती समय कहि से तुमर ये कामना तुमर ये मनस्कामना से द्वापर जुगर पूरण हम तुम्हें माने ब्रजपुर गोपपुर
ସହସ୍ର ଗୋପାଙ୍ଗନା ହେଇ ଜନ୍ମ ନେବ ଏବଂ ମୁଁ ଯଦୁବଂଶରେ ଜାତ ହୋଇ ସେଇ ଗୋପପୁରରେ ନନ୍ଦ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇକରି ବଢ଼ିବି। ଏହି ସମୟରେ ତୁମ ସହିତ ମୋର ହସ ରସ କୌତୁକ କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳି ବିନୋଦ ଏସବୁ ହେବ। ତେଣୁ ତୁମ କାମନା ମୁଁ ପୂରଣ କରିବି। ଏ ଯେଉଁ କଥାଟା ମୁଁ ପୂର୍ବେ ମୁନିମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି, ଏ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହେଲାଣି, ସେମାନେ ସବୁ ଗୋପାଙ୍ଗନା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେଇ ଗୋପ କେଳି କରିବା ପାଇଁ ମୋର ବି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋପ କେଳି କରିବି ଏବଂ କଂସ ସହିତ ତାର ସହଯୋଗୀ ତାର ଯେଉଁ ସହାୟକ ରାକ୍ଷସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ଧରଣୀରେ ଏକ ସୁଶାସନ ମୁଁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି। ଏଇଟା ସଦାବେଳେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମୋର ଅଛି। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାनं ସୃଜାମ୍ୟହମ୍। ଭଗବାନ କହିଲେ, ହେ ଭାରତ, ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ହେ ଅର୍ଜୁନ, ଯଦା ଯଦା ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି, ଧର୍ମର ପତନ ହେଇଯାଏ, ଧର୍ମର ନିନ୍ଦା ହୁଏ, ଧର୍ମକୁ କେହି ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଧର୍ମ ଲୋପ ପାଇଯାଏ, ଏବଂ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ଅଧର୍ମସ୍ୟ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ, ଅଧର୍ମର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟେ, ଅଧର୍ମ ଉନ୍ନତି করে, ଧର୍ମ ବିଲୋପ ହେଇଯାଏ। ତଦା ଆତ୍ମାनं ସୃଜାମି ଅହମ୍, ଅହମ୍ ତଦା ଆତ୍ମାनं ସୃଜାମି, ମୁଁ ସେତିକିବେଳେ ନିଜକୁ, ଆତ୍ମାनं କହିଲେ ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ନୁହଁ, ଆତ୍ମନ ଶବ୍ଦର ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଅଛି। ଆତ୍ମନ କହିଲେ ଆତ୍ମା, ଆଉ ଆତ୍ମନ କହିଲେ ନିଜ। ଏଣୁ ନିଜକୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ସୃଷ୍ଟି କରେ, କୋଉଠିକି ନା ମରଭୁବନକୁ ମୁଁ ଚାଲିଯାଏ। କାହିଁକି ନା ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ସାଧୂନାଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସଜ୍ଜନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଲୋକଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଏବଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତାଂ, ଦୁଷ୍କୃତ ପାପ କଳମସ ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତକାରୀ ସେତେ ଦୁର୍ଜନ ଖଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାପୃଷ୍ଠରୁ ବିଲୋପ କରି ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଧର୍ମର ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଭୂମିକୁ ଚାଲି ଆସେ, ନିଜକୁ ସୃଷ୍ଟି କରି। ତେଣୁ ଇଏ ଯେଉଁ ଗୀତାରେ ଏଇ କଥା କହିଥିଲେ, ସେଇ କଥାଟିକି ଏ ଜାଗାରେ କବି ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ସେ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ମୁଁ ଯଦୁବଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେବି, କଂସାସୁରକୁ ମାରିବି ଏବଂ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପାଙ୍ଗନାମାନଙ୍କ ସହିତ ଖେଳି କରି ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ କାମନାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ସହିତ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେତକ ମୋର ରହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ କାମନାର ପୂର୍ତ୍ତି ଏ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କରିବି। ତେଣୁ ତୁମେ ସେ ସମୟ ନିକଟ ହେଇଗଲାଣି, ଅତି ଶୀଘ୍ର ମୁଁ ଯାଉଛି ପୃଥିବୀରେ ଜନ୍ମ ହେବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନରେ କିଛି ବିଚାର ନ କରି ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଅ। ଏହି କଥା ଭଗବାନ ନାରାୟଣ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ ବୋଧ ଦେଇ ଛାଡ଼ିଥିଲେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସାର୍, ଭକ୍ତ କବି ଆମର ଦୀନକୃଷ୍ଣ ଦାସଙ୍କର ଏହି ରଚନାଟି ମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରଚନା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତବାଣୀ ଶୁଣିଲା ପରେ ମାତା ଅବନୀ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଲାଭ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବି ଏହି ମାନେ ବିନ୍ଦୁଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବେ, କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଏଥିରେ ଅଛି। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଗୀତାର ଏହି ଶ୍ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ କବି ଅନୁସରଣ କରିକି ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଗ୍ରହଣୀୟ। ତାହେଲେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁଣି ଏକ ନୂତନ ବିନ୍ଦୁକୁ ନେଇ ଆମେ ଆସିବୁ। ତାହେଲେ ରହୁଛୁ, ଧନ୍ୟବାଦ। ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।